आस्था से संबंधित किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र उन्होंने किया। और ये तो हम जानते हैं कि वो ये सोमनाथ मंदिर तोड़ा, अयोध्या वाला तोड़ा, या आस्था केंद्रों को ध्वस्त करने का उन्होंने मथुरा वाला तोड़ा। ऐसे कई मंदिरों को उन्होंने किसी को कब्जे में ले लिया, किसी को तोड़ा गया, किसी को परिवर्तित कर दिया, है ना। आस्था पर हमले विदेशी आक्रांता किया करते थे। आज फिर से वो शक्तियां इस प्रकार का प्रयास करती जा रही है। निश्चित रूप से हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों की छानबीन करके उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे। सरकार भी बीजेपी की ऐसे में कैसे संभव हो पा रहा है, तो सरकार से भी आप कुछ पत्र लिखेंगे? निश्चित रूप से मैं इसको सदन में भी उठाऊंगा इस विषय को, और उचित माध्यम से हम कहेंगे कि इसके पीछे कौन शक्तियां काम कर रही है, उनका पता लगाकर और बेनकाब किया जाना चाहिए, ताकि वो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं कर सके। आस्था से प्रेरणा मिलती है, आस्था से कॉन्फिडेंस पैदा होता है व्यक्ति के मन में। जब किसी मंदिर में वो दर्शन करता है तो उसके मन में ये विश्वास होता है कि मुझे आशीर्वाद मिल गया भगवान का, तो उसका आत्मबल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस से वो जहां कहीं जाता है वो सफलता प्राप्त करता है, तो इससे आस्था प्रबल होती है। अब उसी में इस प्रकार का कि चंदा चोरी, इस प्रकार की बात करोगे तो आस्था के प्रति चोट होती है, ये ठीक बात नहीं है। सब आपने धार्मिक स्थलों की बात करी। कल राजस्थान के जोधपुर में माननीय न्यायालय ने भी बड़ी बात कही है कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। बुलडोजर एक्शन ऑपरेशन 3 लगातार केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जारी रखा है। लगभग अब जैसलमेर में 300 को नोटिस दिया है, उस कार्रवाई को देखते हैं, क्योंकि वो जिनको अवैध नोटिस करार दिया है वो ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है बीजेपी की सरकार। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम मंदिर निर्माण करते हैं तो उसकी भूमि को चिन्हित करके आवंटन करवाते हैं, फिर मंदिर निर्माण जहां कहीं चाहे वहीं नहीं कर देते, हम व्यवस्थित तरीके से करते हैं। ऐसे कोई भी जो भी धार्मिक स्थल किसी भी वर्ग विशेष के भी हो, किसी भी समुदाय के हो, उनको पहले जमीन चिन्हित करके आवंटन करवाकर या खरीद कर जो कुछ भी है उस तरीके से करेंगे तो किसी को कोई ध्वस्त नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास उसके पेपर्स हैं। हर कई जगह पर कुछ भी कर दें, ये ठीक बात नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। बॉर्डर पर जो ऑपरेशन क्लीन चला था उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी था ऑपरेशन क्लीन। दूसरी तरफ से नशेबाजी भी, हथियार भी, जासूसी भी, बहुत सारे डर थे। देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि देश की सुरक्षा पहले है, सीमाओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी बिना स्वीकृति के कोई भवन बना करके उसको आस्था का स्थान दिखा करके उसमें कोई किसी को शरण दे दे, किसी को छुपा दे, कोई शस्त्र एकत्रित कर ले जो जिससे देश को हानि हो सकती है, तो कौन इसको ठीक मानेगा। इसलिए यदि कहीं पर भी देश की सुरक्षा को ध्यान में रख करके कोई काम किया जाता है तो वो तो प्रत्येक देश का नागरिक इसको ठीक मानता है, होना ही चाहिए। देश की सुरक्षा पहले। देखिए, कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है और आज ट्रेंडिंग पे भी चीजें चल रही हैं स्वास्थ्य को लेकर के। प्रसूताओं की लगातार मौतें हो रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री जो है वो खिल्ली उड़ा रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, लेकिन हंसते हुए कह रहे हैं कि ब्रेक के बाद जवाब देंगे। तमाम आरोप और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें ट्रेंड कर रही है, सरकार और संगठन के लिए डेंट पैदा कर रही है। देखिए, ये बात बहुत दुखद है कि किसी भी प्रसूता की इलाज के दरमियान यदि दुखद घटना हो जाए, किसी के साथ अप्रिय हो जाए, ये बड़ा दुखद है। इसकी चिंता है और सभी चिंता कर रहे हैं, हमारी सरकार भी पूरी चिंतित है। उन दवाओं की भी जांच की जा रही है कि कौन सी दवाएं दी गई थी, किस प्रकार से उसमें ये घटना हो गई। हम पूरी छानबीन कर रहे हैं और सही तरीके से इसकी जांच करके और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटना ना होने पाए, और ऐसी कोई दवा यदि हुई तो उस पर कार्रवाई होगी। दवा को रोकना ही पर्याप्त नहीं है, उसके निर्माता तक आंच आएगी, और कहीं लापरवाही हुई है तो उसको भी दंडित किया जाएगा।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।